मोहम्मद अली, परेशान मत हो, हम दोनों तुम्हारे साथ। मुझे अंदाज़ा है कि तुमने और तुम्हारे माँ बाप ने पाकिस्तान के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। मेरी तरफ देखो, मेरे बाप की ज़मीन पर किसी हिंदू ने कब्ज़ा कर लिया, लेकिन मैं आज भी आज़ादी की उम्मीद की जंग लड़ रहा हूँ, और ये जंग आज़ादी तक जारी रहेगी। मोहम्मद अली, वालिदैन का दुख बहुत बड़ा होता है, शायद ये हम नहीं समझ सकते, मगर हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। हमारा ख़ानदान भी तो तुम्हारा ख़ानदान ही है। क्या तुम हमें खुद से अलग समझते हो? नहीं दोस्तों, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे अपने हो, इसीलिए तो इस कर्फ्यू में भी तुम्हारे साथ हूँ। मुझे गम इस बात का तो है कि अम्मा अब्बा तहरीक में मारे गए, मगर मेरी उदासी और परेशानी की वजह कुछ और है। वो क्या मोहम्मद अली? मेरे जैसे कितने बच्चों ने अपने अम्मा अब्बा, बहन भाई और रिश्तेदार खो दिए। दो कौमी ज़रिए की खातिर लाखों मुसलमान अपनी जान गंवा बैठे, और अभी पता नहीं पाकिस्तान बनने तक कितनी जानें और देना पड़ेंगी। लोगों के घर उजड़ गए, कारोबार तबाह हो गए। हमज़ा, तुम्हारे अब्बा जैसे लाखों मुसलमानों की जायदादों पर हिंदुओं ने कब्ज़ा कर लिया, और अभी पता नहीं कितनी कुर्बानियाँ बाकी। कब बनेगा पाकिस्तान और कब ये अंग्रेज़ी ख़त्म होगी? तुमने सुना नहीं जिन्ना ने कल की तकरीर में क्या कहा? मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करते। हमें तो खुश होना चाहिए कि मुसीबत में लड़ने का मौका मिला, और तुम देख लेना ये कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं जाएंगी। मोहम्मद अली, यावर ठीक कह रहा है। इंशाल्लाह जल्द हम एक आज़ाद रियासत में होंगे, वहाँ पर तुम्हें अपना कारोबार करने के लिए किसी गैर के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अपना पाकिस्तान। देखा मोहम्मद अली, हमजा ने कितनी चालाकी से तुम्हारे बिजनेसमैन बनने की ख्वाहिश को जज्बात में लाकर इस्तेमाल किया। सही कह रहे हो तुम हमजा, और तुम्हारी सरकारी ऑफिसर बनने की ख्वाहिश भी पाकिस्तान जाकर ही पूरी होगी इंशाल्लाह। 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 यार, वो तुम लोगों ने अल्लामा साहब का नया कलाम सुना? नहीं यार, कौन सा? बॉस, मेरे फ्राइज नहीं आया अभी तक। भाई तो पूरी काम कर रहा हूँ, टॉपिक चल रहा है और असाइनमेंट डिस्कस कर रहा हूँ यार। अच्छा यार चुप करो, तुम ये बताओ तुमने ऐसे स्टोर से लिया है? हाँ, ये अच्छी कंपनी है, इसलिए नाइस यार। यार वजाहत, मैं तो अपना सारा कैपिटल जो है वो कनाडा शिफ्ट कर रहा हूँ। पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, आपको पता है। यहाँ की टोटल मार्केट जो है वो क्रश कर गई है, और डॉलर की प्राइसेस जो हैं वो बिल्कुल आसमानों से बातें कर रही हैं। मे आई हेल्प यू बेटा? हाँ अंकल, प्लीज इसको बोले मेरा सर मत खाए। अंकल, आप एक मेरी हेल्प करेंगे? इससे पूछे लंदन क्यों जाना चाहता है? मैं बताता हूँ, इसके डैड का यहाँ पे बिजनेस है और ये उसे ग्रो करना चाह रहा है। वो कैसे? गोरों की नौकरी करके। हाँ, तो यहाँ डफर लोगों के साथ काम करने से तो बेहतर है इंसान किसी सिविलाइज्ड गोरे की नौकरी कर ले। मैं तो बोलता हूँ तुम लोग भी मेरे साथ अप्लाई करो और हम इकट्ठे चलते हैं। इस मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं है। मुझे तो तुम दोनों का फ्यूचर नहीं लग रहा। फिर तो आपकी यहाँ पे ज्यादा जरूरत है बेटा। वो कैसे अंकल? मतलब ये कि आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को पाकिस्तान की जरूरत है, और वो लोग जो किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाए उनको भी आपका साथ चाहिए। छोड़े अंकल, इनको सुधारने के चक्करों में कहीं मैं भी आपकी तरह बेहतर ही ना बन जाऊं। हाँ, मेरा वो मतलब नहीं था, आई एम सॉरी। नहीं बेटा, मुझे बुरा नहीं लगा। अगर आप जैसे तमाम लोग पाकिस्तान को छोड़कर जाते रहेंगे तो ये बहादुरी का नहीं, बुज़दिली का फैसला होगा। अंकल, आपने आज की दुनिया नहीं देखी। हम पाकिस्तानी बहुत पीछे रह गए हैं। क्या आप न्यूज़ नहीं देखते? हर पाकिस्तानी तो हिजरत करने की सोच रहा है, तो हम क्यों ना जाएं? यार ये बात तो तुम्हारी सही है। बेटा, जो दुनिया पाकिस्तान से आगे निकल चुकी है, उस दुनिया के पास भी तो आप ही की तरह के नौजवान थे। अगर वो भी आप सबकी तरह अपना मुल्क छोड़कर चले जाते
तो उनका मुल्क भी पीछे रह जाता। क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ? जी अंकल, बैठिए। शुक्रिया बेटा। देखो बेटा, जैसे ये कैफे है, इसके मालिक ने इसे बहुत प्यार से बनाया है। अगर आप जैसे चेहरे यहाँ पे आते जाते नहीं रहेंगे तो ये कैफे खूबसूरत नहीं, सुनसान लगेगा और एक दिन बंद हो जाएगा। इसी तरह अगर आप जैसे काबिल नौजवान इस मुल्क से हिजरत करते जाएंगे तो बेशक अल्लाह ने इस मुल्क को जितनी भी नेमतों से नवाजा है, जितना भी खूबसूरत बनाया है, बदनुमा लगेगा। अरे अंकल, मेरे एक के जाने से भला पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ेगा? मोहम्मद अली जिन्ना भी तो एक ही थे बेटा। अंकल, आप शहरोज को मोहम्मद अली जिन्ना समझ रहे हैं? ऐसा नहीं बेटा, मैं आपको आज का स्टीव जॉब समझ रहा हूँ, मार्क जुकरबर्ग समझ रहा हूँ, और सबसे बढ़कर मैं आपको डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शाहीन समझ रहा हूँ। पाकिस्तान आपसे है और आप पाकिस्तान से। जिन चीज़ों से दुनिया ने तरक्की की वो चीज़ें आप भी बनाएं और दुनिया को बता दें कि मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करते। बेटा, ये मुल्क लाखों मुसलमानों ने अपने अम्मा अब्बा, बहन भाई, दोस्त रिश्तेदारों और माल जायदाद की कुर्बानी देकर इसलिए हासिल नहीं किया था कि आप जैसे काबिल नौजवान 75 साल बाद किसी कैफे में बैठकर इस मुल्क से हिजरत करने का फैसला कर लें और किसी दूसरे मुल्क में जाकर गुलामी कबूल करें। अपने औजारों को बुरा भला मत जानो बेटा, अपने हुनर को इस काबिल बनाओ कि तुम्हारे टूटे हुए औजार भी तुम्हारे हुनर के सामने काबिल बन जाए। दुनिया के लिए नहीं बेटा, अपने लोगों के लिए और मुल्क के पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिट जाओ। हम भी अपने मुल्क को बनाने के लिए मट्टी में मिल गए थे। सॉरी सर, मैं सब करता हूँ, मुझे आने में थोड़ी देर होगी। कोई बात नहीं आमिर बेटा, अपने घर का काम करने में शर्म कैसे? मैं इस कैफे का वेटर नहीं, मालिक हूँ बेटा, और मैं चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान के मालिक बने। मलेशिया की एक कहावत है बेटा कि पड़ोस में अगर सोने की बारिश हो रही हो और अपने घर में पत्थरों की, तो अपना घर फिर भी बेहतर होता है। एक्सक्यूज मी अंकल। जी बेटा। थैंक यू सो मच अंकल, आपकी वजह से शेरोज ने यूके जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है? और एक और बात करनी थी। जी बेटा। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अली है बेटा। अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह है और हम 75 साल में बस यही बोलते जा रहे हैं, पाकिस्तान का क्या बनेगा, पाकिस्तान में कुछ नहीं पड़ा, पाकिस्तान से चले जाएं, बाहर चले जाएं, ये कर लें। हमें ये सब कुछ छोड़ना नहीं है, हमें इन चीज़ों को ठीक करना है। क्या आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपके घर में कोई आफत आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो क्या आप उसको छोड़ के चले जाएंगे या उसको ठीक करेंगे? तो इस सोच को हमें ख़त्म करना है, हमने इसी मुल्क को ठीक करना है और उसके लिए थोड़ी सी कुर्बानियाँ होंगी, देनी पड़ेंगी, दें। मुझे भी देनी चाहिए, आप लोगों को भी देनी चाहिए, हम तभी इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसकी सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम ये समझें कि ये मुल्क हमारा है, किसी और का नहीं है, या किसी सियासतदान का नहीं है, या किसी ब्यूरोक्रेट्स का नहीं है, हमारा है, हम भी उसके पार्ट हैं। लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि हमने 75 साल में पाकिस्तान को ठीक किया। क्या हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बंदे ने, क्या डॉक्टर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, क्या इंजीनियर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई, क्या बिजनेसमैन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई, क्या बिजनेसमैन ने, क्योंकि मैं बिज़नेस तबके से ताल्लुक़ था, क्या बिज़नेस ने क्या स्किल्स पैदा किए, लोगों को सिखाए, हुनर सिखाए, क्या हमने कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई? हम सिर्फ रोना ही रो रहे हैं। पाकिस्तान ने क्या दिया? पाकिस्तान ने क्या देना है? पाकिस्तान कुछ नहीं देगा। पाकिस्तान
आपने पाकिस्तान को देना है। और ये सोचना क्या बनेगा, ये सब गलत बात है। हमें 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जर्मनी फिनिश, क्या बना? उन्होंने मेहनत करके रीबिल्ड किया जर्मनी को, और आज कहाँ है? हम लोग ही सोचते हैं कि जर्मनी जाएं, वहाँ पढ़ें, वहाँ रहें, वहाँ कमाएं। क्यों? क्योंकि उन उस कौम की सोच थी कि वो जर्मनी को अपना घर समझते थे। हम इसको अपना घर नहीं समझ रहे, तभी हमें वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे। जिस दिन हम इसको, उनको भी, मेरे कई जर्मन से डिस्कशंस हुई, उन लोगों ने वो अपने इन दिनों के बारे में बात करते थे कि हमने कितना, जो बुज़ुर्ग थे वहाँ के, कि हमने कितनी स्ट्रगलिंग की, क्या हमने बर्दाश्त किया, कैसे किया, बट उन्होंने रीबिल्ड किया। तो हम क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ एक सोच तब्दील करनी पड़ेगी कि ये मुल्क हमारा है। हमारे हुनरमंद, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमें नहीं जाने चाहिए बाहर, हमने इस मुल्क को देना है। थोड़ा पैसे कम आ जाएंगे, लेकिन एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा कि आप बहुत आगे निकल जाएंगे इसमें। आप सबको पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह मुबारक। आज हमें आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन हमारी सोच अभी भी ग़ुलाम है। तो आइए हम अपनी सोच को भी आज़ाद करें। हम जब तक इस मुल्क को ऑन नहीं करेंगे, हम इस मुल्क को तब्दील नहीं कर सकते। तो मैं एज ए बिज़नेसमैन, मैं अपनी कंपनी में हुनर पैदा करूँगा, हुनर सिखाऊँगा। हम अपने लोगों को स्किल्स देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, और कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। You're watching Usher Store's YouTube channel.